तो सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। सबसे पहला काम ये करोगे कि इसको एक्सपांड कर दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये बन गया इसका एक्सपांशन। सेकेंड प्लस नहीं, ये माइनस आएगा ना, माइनस 2ab, क्योंकि यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या ये क्लियर हो गया, एक बार कंफर्म करो जल्दी से। ओके, जल्दी जल्दी साथ में सॉल्व करते हुए चलो ना, हो गया क्या? अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को एक साथ लिखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी बना देती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाली। ठीक है, ये पूरा एक साथ। सिमिलर वे में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को एक साथ लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी बनाएगी साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई वाली। ठीक है, और बाकी बची हुई जो टर्म्स हैं, मतलब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, -2, जिससे क्या बन जाएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। हो गया यहां तक सबका? तो ये बन गया यहां तक। अब इसके बाद एक एक करके बताओ, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस ये वाली टर्म 1 -2 वाली टर्म क्या बनेगी बताओ। ये किसका फॉर्मूला है? गुड, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 2 cos x माइनस वाई। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2 - 2 cos x माइनस वाई ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां से 2 को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचा यहां पर, 1 - cos x माइनस वाई बचा। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? इसके बाद ना फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला। तो कॉस के डबल एंगल वाले 4 फॉर्मूले हैं कॉस 2 थीटा वाले, जिसमें आप वो फॉर्मूला देखो जिसमें साइन स्क्वायर आता हो, क्योंकि हमें प्रूफ साइन स्क्वायर करना है। तो बताओ कॉस 2 थीटा का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को देखने का अलग नजरिया मैंने बताया था। क्या बताया? ये जो एंगल है यहां, उस एंगल का क्या होगा, हाफ। क्लियर? तो अगर मैं इस जगह पे ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, तो देखो ये हो गया 2 अंडर ब्रैकेट 1, ये हो गया माइनस, और यहां पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं cos 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल है उसका क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब x माइनस वाई बाय क्या हो जाएगा, ये 2। क्या ये क्लियर हुआ, एक बार कंफर्म करो। सौभाग्य, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? फिर उसके बाद जब आप इसमें ब्रैकेट्स ओपन करोगे, ये 2 को तो अभी वैसे ही लिखो, और बाकी अंदर में ये 1, यहां ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, ऐसा हो जाएगा। क्या ये क्लियर? अब ये +1 और -1 तो कट गया, और बाहर में ये 2 2 सा कितना हो गया, 4 साइन स्क्वायर, ये कितना बना, x माइनस वाई बाय 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। एक बार चेक करो समझ में आया कि नहीं, कहां गलती हुई अनुष्का? cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला न लगा के दूसरा लगा रहे थे, तो कैसे पता चलेगा कौन सा लगेगा? प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है उसको देखते रहना है हमको। क्लियर? हटा दो फिर इसको, हो गया तो सबका, जल्दी कंप्लीट करो अगर कुछ बचा है तो। जयती, पिछली रिकॉर्डिंग्स चेक किया था क्या और कंप्लीट कर लिया जो अभी तक किया है हमने? यस सर। ओके, क्योंकि वो पिछली क्लासेस के बिना ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। अगली क्लास से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है? क्योंकि कुछ एक दो बच्चे और थे जिनको पढ़ना था, तो वो बीच में तो ये समझ नहीं पाएंगे कुछ भी।
जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ पाएगा। हटा दो आयुष, हो गया। और पीछे तो लोग इसको बनाया कि नहीं? हो गया अभी कंप्लीट, ठीक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो पहले तो फटाफट एकदम, और स्पीड अप करो। पता है वे ऑफ राइटिंग भी थोड़ा फास्ट होना चाहिए सबका। लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन नोट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखना। नोट कर लिया? रोमांश होमवर्क हुआ? क्या था, एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के लिए, और लेट क्यों आ रहे हो ऐसा? अब से टाइम पे आओ, ठीक है। नोट डाउन कर लिया सबने क्वेश्चन? अब देखो यहां पर इस पैटर्न को डिकोड करो जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखो पैटर्न, x 3x 5x 7x, क्लियर। राइट साइड में जो प्रूफ करना है उसको देखो ध्यान से, क्या टर्म्स है? कॉस वाली टर्म्स है, x 2x और साइन 4x, क्लियर। तो यहां पर हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं ये देखना पड़ेगा। तो ये देखने के लिए पहले हम सोचेंगे यहां टर्म्स प्लस में है, जो प्रूफ करना है उसमें टर्म्स क्या है? मल्टीप्लीकेशन में। तो एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से फॉर्मूले हैं? तो फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस साइन वाई का। तो उमांश बताना साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या है? नहीं याद होना चाहिए ये, आज मैंने हाँ लक्ष्य बता। 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2, ठीक है। सब लोग याद रखो, मैं बीच बीच में पूछूंगा। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन किस में लगाएं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले दो को देख के उसी में लगवा दे या किसी और में लगाए। तो ये देखने के लिए ना आप देखो, जो राइट साइड में आपको टर्म दिख रही है उसमें क्या दिख रहा है? साइन 4x दिख रहा है। अब 4x का किसका एवरेज होगा? एवरेज है ना एक्चुअल में, x प्लस वाई बाय 2 मतलब एवरेज हुआ। तो किन दोनों एंगल्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करूंगा कि मुझे 4x मिलेगा? तो आंसर है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। 7x और x का एडिशन कितना होता है? 8x। 8x बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा? 4x। समझ गए ना? तो उसी तरीके से इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 8x। 8x बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा? 4x। तो ऐसे क्वेश्चन दिखते साथ रैंडमली फॉर्मूला नहीं लगाना, पहले सोच लो कैसे करें। तो इसके लिए मैं इसको रीअरेंज करता हूं। साइन 7x को पहले, फिर साइन x को, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं इस तरीके से, ठीक है। और उसी तरीके से ये दोनों टर्म्स को एक साथ, प्लस यहां पर क्या जाएगा? साइन 5x प्लस साइन 3x। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। जो फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा है वो यहां पर अप्लाई करो, और बोलते जाओ कि क्या क्या टर्म्स बनेंगी। क्या बनेगा? 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x। क्या ये आया सभी का? मैं डायरेक्टली किया हूं, क्लियर सबको? x माइनस वाई बाय 2 तो 7 माइनस 1 मतलब 6 बाय 2 तो 3x, ठीक है। प्लस सेकेंड वाले में टर्म बताओ जल्दी। 2 साइन 4x इंटू कॉस x। एक बार कंफर्म करो सबका ये आया कि नहीं आया? आ गया सबका? ओके। अब चेक करो, ये दोनों टर्म प्लस में है ना। अब इसको क्या करें? क्या करें, कैसे इनको मल्टीप्लीकेशन में लाएं? 2 साइन 4x को हम ले सकते हैं कॉमन, ये टर्म यहां भी है, ये टर्म यहां पर भी है। तो हमने 2 साइन 4x को ले लिया कॉमन।
तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? cos 3x प्लस cos x। क्या यहां तक क्लियर सबको? तो इससे पता चल गया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, इसको फिर से मल्टीप्लीकेशन में बदलना है, तो cos x प्लस cos y का। तो जल्दी से याद करके बताओ cos x प्लस cos y का फॉर्मूला। हाँ, 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। याद आया सबको ये? तो हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू 2 cos 2x, क्योंकि दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो 4x बाय 2 मतलब कितना बन जाएगा 2x, और दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना बन जाएगा cos x। क्या क्लियर ना सबको? अब अरेंज कर लो जैसा पूछ रहा है, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, और यहां पर आ गया cos x cos 2x और इंटू cos sin 4x, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है और आपने अच्छे से समझा, तो मैक्सिमम ये 1 2 3 4 4 5 लाइन में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके चलो, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में मैं कोई हिंट नहीं दूंगा आपको, हिंट क्योंकि क्वेश्चन में ही दिख रहा है, ब्रैकेट्स उसने बना दिया है। आपको सीधे सीधे फॉर्मूले लगाने, लगाओ फॉर्मूले और बनाओ इसको। ओके न्यूमरेटर यहां तक सबका हो गया होगा, जिनका हो गया उसको बता दो। 2 साइन 6x को ले लो कॉमन, कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। उसी तरीके से डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेना है, 2 cos 6x, तो 2 यस 2 cos 6x कॉमन, तो यहां पर बचेगा cos x प्लस cos 3x। यस, तो यहां पर 2 2 कैंसल और ये पूरे टर्म्स कैंसल, और साइन बाय कॉस मतलब ये क्या बन जाएगा tan 6x।
दैट इज इक्वल्स टू RHS। क्या ये क्लियर सबको? तो कई बार वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में हिंट में ही पता चल जाता है tan 6x क्या होता है sin अपॉन cos, लाइक दैट। हटा दो उसको फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे प्रूव करना है, देखो जल्दी। नोट किया? हम्म। अब इसके बाद देखो, उसको प्रूव करने के लिए किसमें हम ये फॉर्मूला लगाएं ये सोचना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ना, अगर पहले दो पे लगाता हूं ना, तो क्या प्रॉब्लम जाएगा, 3 + 2 5, 5/2 तो फ्रैक्शन में आ रहा है, और 5/2 वाली टर्म वहां पर है नहीं। हालांकि दूसरी वाली टर्म है, लेकिन फ्रैक्शन में आ जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, वो फ्रैक्शन को अभी अवॉइड करने के लिए इन दोनों को एक साथ कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर sin 3x माइनस sin x को एक साथ लिखा, और प्लस sin 2x को थोड़ा अलग कर दिया। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला लगाओ sin x माइनस sin y का। तो ये होता है 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2, और प्लस ये sin 2x जैसा था एज इट इज। यहां तक क्लियर सबको? जिसके बाद ये बन जाएगा 2 cos 2x बन जाएगा इंटू साइन x बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? और लास्ट में टर्म क्या बची है, sin 2x। तो भाई sin 2x तो जो प्रूफ करना है उसमें कहीं है भी नहीं, तो हम sin 2x का फॉर्मूला लिखते हैं। तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसके दो फॉर्मूले, जिसमें ये सबसे फेमस फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब देखो, फिर से ये प्लस में मल्टीप्लीकेशन में चाहिए। अब कौन सी टर्म यहां पर कॉमन दिख रही है, 2 sin x। यहां पर क्या है, कॉमन है, दोनों पार्ट में है। तो 2 sin x को निकाल लेते हैं बाहर। तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, cos 2x और प्लस cos x। ठीक है, अब cos 2x और cos x में लगा दो cos का फॉर्मूला, cos x cos y का। तो क्या होता है वो, 2 cos, हाँ यस। So that is equals to 4 sin x into cos 3x/2 into cos x/2। चेक करो, जो प्रूफ करना था वो आ गया क्या? आ गया सबका? हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो 3-4 एक जैसे क्वेश्चन है। मैं एक बताऊंगा, बाकी सब आप लोगों को खुद से बनाना है। ठीक है, और जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, tan x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये है -4/3, है ना। और लिखा हुआ है x किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो उसको ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो सिंबल देख रहे हैं, इसको बिलोंग्स टू रीड करते हैं। सेट थ्योरी जब चैप्टर 1 में पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब x सेकेंड क्वाड्रेंट वाला एंगल है, ये बताना चाह रहा है। ओके, तो इसीलिए तो 10 नेगेटिव है ना। अब आपको क्या निकालना है, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का वैल्यू निकालना है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया है, उससे आप कॉस निकाल लो। समझ गए, कॉस। तो कॉस में कैसे कन्वर्ट करें इसको, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए ना, पहले वो राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। ठीक है, अब tan किसका रेशियो होता है, tan किसका रेशियो होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका 4, बेस कितना हो गया इसका 3, हाइपोटेनियस निकालो।
5 आएगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस मिल गया 5। समझ गए? तो अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है कॉस में, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना आ जाएगा 3/5। लेकिन प्लस लू या माइनस? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस। तो पहला काम कर लोगे, जो भी दिया है उसे किस में बदलना है? कॉस में। ठीक है, ये फर्स्ट आपका काम होगा। फिर सेकेंड काम क्या होगा, ध्यान से समझना। कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है। कॉस का हाफ एंगल या डबल एंगल बोलो, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो कॉस 2 थीटा के 3-4 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो याद है बताओ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही है फॉर्मूला। तो क्या होता है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं, इधर पे लिख दूं कॉस एक्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, एंगल आधा हो जाता है, यही है इसका मतलब। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? कॉस एक्स की वैल्यू हमें पता है, कितनी पता है? -3/5, तो यहां पुट कर देंगे -3/5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक सॉल्व करो पहले। यहां तक हो गया सबका? हाँ, यहां तक सॉल्व करने के बाद ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो ये हो जाएगा 1 - 3/5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। क्लियर? सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 5 - 3 मतलब 2/5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 कॉस स्क्वायर x/2। क्या ये क्लियर? फिर 2 से 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? ये 2 और ये 2 कट जाएगा, समझ गए ना? तो 1/5 इज इक्वल टू क्या आ गया? कॉस स्क्वायर x/2। क्या ये समझ में आया? तो बताओ कॉस x/2 की वैल्यू क्या आएगी? कॉस x/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√5, ऐसे ही आएगी। स्क्वायर है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देना, ये रूट ले रहे हैं तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी। तो क्या ले, प्लस या माइनस? क्या प्लस माइनस दोनों? और बाकी लोग माइनस? और प्लस माइनस भी नहीं लेंगे, माइनस भी नहीं लेंगे, प्लस लेंगे। अब क्यों प्लस लेंगे, उसका रीजन समझो। यहां पर क्या बोला? एक्स किस में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब एक्स की वैल्यू 90 डिग्री से किसके बीच में है? 180 डिग्री, यही होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? x/2 की। तो अगर x 90 से 180 है तो x/2 उसका आधा किसके बीच में होगा बताओ? 45 से लेके 90 के बीच में। समझ में आया कि नहीं ये चीज? x इसके बीच में है तो x/2 कितना हो जाएगा? ये कितना बनेगा? 45, और ये कितना आ जाएगा? 90। और 45 से 90 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। समझ में आई ये चीज? तो cos x/2 निकला है। अब इसमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकालने बोल रहा है, तो बाकी मतलब साइन निकालना पड़ेगा। तो साइन निकालने के लिए अब क्या करोगे? ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1, है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर x/2 को तो ठीक है वैसे ही रहने दो।
cos x बाय 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1/√5। तो 1/√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस ये 1/5 बनेगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो साइन स्क्वायर x बाय 2 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/5। तो साइन स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। अब इसका रूट लेना है, तो साइन x बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 का रूट कितना होता है, 2, और नीचे में √5। प्लस या माइनस, प्लस। क्लियर? क्यों प्लस, समझ में आ गया ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये भी आ गया प्लस। अब ये दोनों मिल गया। अब तीसरा क्या बच गया, tan x बाय 2। तो tan x बाय 2 कैसे निकालेंगे बताओ, डिवाइड कर देंगे। साइन x बाय 2 को cos x बाय 2 से डिवाइड कर देना। तो ये आ जाएगा 2/√5 डिवाइडेड बाय 1/√5। तो √5 कटेगा और आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे तुम लोगों से, बताओ जल्दी। ठीक है, तो जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाना। हो गया सबका, ये हटा दूं, कुछ बचा है, सौभाग्य? हाँ जल्दी नोट करो। हटा दो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व करो। वही करना है, बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। इसमें लिखा नहीं ना। तो इसमें एक चीज तो इजी हो गई है, cos x में बदलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी cos x में, तो सीधे फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो बताओ एक बार। cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1, करेक्ट। ठीक है, अप्लाई करो।
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट किया होगा, यहाँ आ गया -1/3। ओके, ये आ गया 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इधर आके +1, तो 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। फिर 3 - 1 मतलब 2/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। फिर 1/3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। यहां तक कर लिया सबने। फिर cos x/2 की वैल्यू कितनी आई? 1/√3। प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? क्यों प्लस? एक्स कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। थर्ड क्वाड्रेंट कहां पर आता है? थर्ड क्वाड्रेंट यहां पर आता है। ये एंगल किसके बीच में होता है? 180 से लेके 270 के बीच में। तो x की वैल्यू है 180 से 270 के बीच में, और हमको चाहिए x/2 की वैल्यू। तो x/2 मतलब 180/2, 270/2। तो 180/2 कितना होता है? 90। 270/2 कितना होता है? 135। लगभग इतना ही होता है ना। तो x/2 की वैल्यू कितने किसके बीच में है? 90 से 135। तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए क्या आएगा? -1/√3। समझ गए ना? अब इसके बाद निकालो sin x/2 निकाला। तो sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 क्या होगा? तो sin स्क्वायर x/2 प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 - 1/3। तो sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 2/3। तो sin x/2 की वैल्यू कितनी आएगी? √2/3। प्लस या माइनस? प्लस में रहेगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ओके, फिर फाइनली हमको निकालना है tan x/2। तो tan x/2 कितना आ जाएगा? √2/√3 डिवाइडेड बाय -1/√3। तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये? -√2। -√2। क्या ये आ गया सबका? हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन चेक करना, सॉल्व करो इसको। हाँ, जो पिछला क्वेश्चन किया था ना, वही करना है। sin x/2, cos x/2, tan x/2, ये सारी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले cos x निकाला होगा, क्योंकि पहले cos निकालना पड़ता है हमेशा। तो cos x निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो sin x की जगह पे 1/4 रख दो, तो 1/4 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 - 1/16।
तो cos square x is equals to 15/16. तो cos x की वैल्यू √15/4 प्लस या माइनस? माइनस। क्यों माइनस? x है ना अभी, तो x तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया cos x मिल गया, ओके। अब इसके बाद cos x मिलने के बाद वो फॉर्मूला cos x का, तो cos x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos² x/2 - 1, हाफ एंगल फॉर्मूला जिसे बोलते हैं। तो ये आ जाएगा -√15/4 इज इक्वल टू 2 cos² x/2 - 1। ये -1 इधर आके +1 होगा। यहां तक आया सबका? फिर उसके बाद एलसीएम अगर लोगे तो क्या आ जाएगा? 4 - √15/4 इज इक्वल टू 2 cos² x/2। चेक करो यहां तक आया। फिर ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 - √15/8 इज इक्वल टू 2 cos² x/2। यहां तक क्लियर? तो ये किसकी वैल्यू आई? cos² x/2 की वैल्यू आई। अब आपको चाहिए cos x/2 की वैल्यू, तो बताओ cos x/2 की वैल्यू क्या आएगी? √4 - √15/8। क्या ये क्लियर? अब इसे प्लस लेंगे माइनस लेंगे, क्या लेंगे? प्लस लेंगे, क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 से 180, तो x/2 45 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आएगी cos x/2 की वैल्यू। क्या ये क्लियर सबको? अब आपको निकालना है sin x/2। तो देखो सीधे सीधे ये यूज करो, sin² x/2 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 - cos² x/2। तो cos² x/2 की वैल्यू तुम्हारे पास पहले से थी, उसको उठा के यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा? sin² x/2 इज इक्वल टू 1 - इसकी वैल्यू कितनी थी? 4 - √15/8। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेंगे 8। ये 8 × 1 कितना हो जाएगा? 8 -4 -√15। तो 8 - 4 मतलब ये आ जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस √15/8। ये किसकी वैल्यू आ रही है? sin² x/2 की। अब आपको sin x/2 की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट 4 + √15/8, ये sin x/2 की वैल्यू आई। ये भी पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्या निकालना है? tan x/2। तो tan x/2 जो होगा वो न्यूमरेटर में √4 + √15/√8 डिवाइडेड बाय √4 + 4 - √15/√8 ऐसे ही होगा। तो दोनों का √8 कट जाएगा, और ये आ जाएगा √4 + √5/4 - √5, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो ये क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट जो मैं बोला था। इसको ना बुक में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर किया है। उसने क्या किया है, पहले चीज तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जिससे ये कितना बन जाएगा? 8 - 2 √15, और नीचे 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16, और वो रूट से बाहर निकल जाएगा, 4 बन जाएगा। वैसे इसके लिए भी किया, और इसमें उसने रैशनलाइज कर दिया अंदर वाली टर्म को। ठीक है, तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो क्लियर सबको? बन जाएंगे अब सारे क्वेश्चंस। चलो एंड करता हूं फिर मैं ये रिकॉर्डिंग, और अब मैं देता हूं टेस्ट क्वेश्चन।